हेलो दोस्तों, पिछले वाला वीडियो आपको कैसा लगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग कि पिछले वाला वीडियो आप लोग कैसा लगा। आइए, पिछले वाले वीडियो में कुछ छूट गया बात था, टाइप थर्ड में और कुछ बात है, आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा दोनों योग के रूप में हो और बाबू ए लेस देन बी हो, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो इसका मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू बी होगा और मिनिमम वैल्यू ए होगा। मैक्सिमम वैल्यू बड़ा है तो बी होगा, ये छोटा है तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर बाबू इस फॉर्म में ना आए, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अगर एक दूसरे का उल्टा हो, ये इंटरचेंज फॉर्म था, एक साइन और कॉस का तो पता है, इंटरचेंज फॉर्म था साइन और कॉस का तो पता है, इंटरचेंज फॉर्म साइन और कॉस का, साइन और कॉस का, तो इस रूप से बनाएंगे। और यही अगर रहता विपरीत रूप, इनवर्स रूप, ए साइन थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो या ना हो, बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा फॉर्म में हो, इस फॉर्म में, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता है ना, मैक्सिमम वैल्यू तो अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, और मिनिमम वैल्यू पूछता है ना, मिनिमम वैल्यू तो 2 इंटू रूट अंडर ए बी होगा, 2 इंटू रूट अंडर ए बी। इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अरे पूछेगा तो बताइए दिए हैं, पूछेगा तो हम बताइए दिए हैं, अपरिभाषित होता है, ऐसा अभी कभी तक पूछा नहीं। मिनिमम वैल्यू 2 इंटू रूट अंडर ए बी। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, एक और वीडियो है, एक और क्वेश्चन है आपका, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos का उल्टा होता है sec स्क्वायर थीटा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू बाबू ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और मिनिमम वैल्यू 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है, 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है, 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है, 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है। एक और फॉर्म है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा के रूप में हो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता हो तो अपरिभाषित होगा, मिनिमम वैल्यू पूछता हो तो 2 इंटू रूट अंडर ए बी होगा, 2 इंटू रूट अंडर ए बी होगा। यह कब फॉर्म में होगा, जब ए बड़ा है बी से, यह भी इसमें भी है, ए बड़ा है बी से, इसमें भी होगा ए बड़ा है बी से, तब ये सब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऐसे होता है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछता है, ए अगर बड़ा हो 20 हो तब ये रूल लगेगा, ए बड़ा हो 20 से तो ये रूल लगेगा, ए बड़ा हो 20 से तो ये रूल लगेगा। अगर बाबू यही ए बी से छोटा होता है, अगर यही ए बी से अगर छोटा होता है तो मैक्सिमम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, जब ए बी से छोटा हो
बाबू इसका मैक्सिमम वैल्यू अपरिभाषित, मिनिमम वैल्यू इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है, अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगा अपरिभाषित, लेकिन मिनिमम वैल्यू a प्लस केवल b होता है, a प्लस b होता है। ठीक उसी प्रकार एक और है, अगर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, अगर a b से छोटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है तो अपरिभाषित होता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछता है तो a प्लस b होता है, a प्लस b होता है। एक बोल देगा tan रह गया, tan का देख लीजिए, tan अगर रह गया a tan स्क्वायर थीटा प्लस, चार इसी में लिख देते हैं, a बड़ा हो b से तो भी यही रूल लगेगा, या a छोटा हो b से तो वो यही रूल लगेगा, a बड़ा हो b से तो वो यही रूल लगेगा, a छोटा हो b से तो वो यही रूल लगेगा। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a छोटा है b से तो b मैक्सिमम वैल्यू होगा, a मिनिमम वैल्यू होगा। वह इंटरचेंज था, यह इन्वर्स है, इन्वर्स फॉर्म में हो तो मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछता है, आपका मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछता है। मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है तो अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। मिनिमम वैल्यू 2 into रूट अंडर ए बी होता है, 2 into रूट अंडर ए बी होता है। इसका भी होगा, अगर a छोटा है b से तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अपरिभाषित, मिनिमम वैल्यू दोनों को जोड़ दिया जाता है। a sin a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा, a बड़ा हो b से तो मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिट होता है, मिनिमम वैल्यू 2 into रूट अंडर ए बी होता है। लेकिन यही b से छोटा होता है तो ये रूल लगेगा, अब मैक्सिमम वैल्यू तो अपरिभाषित होगा ही, मिनिमम वैल्यू दोनों को जोड़ दिया जाता है। और बाबू tan के फॉर्म में, tan का इंटरचेंज फॉर्म हो, a बड़ा हो b से या a छोटा हो b से, दोनों में यही रूल लगेगा, दोनों में यही रूल लगेगा। एक और बात है बाबू, अगर ये पूछता है, अगर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा आ b sec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है बाबू तो अपरिभाषित होता है। मिनिमम वैल्यू अगर पूछता है तो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होता है, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होता है, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होता है, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होता है। अगर बाबू यही फॉर्म रहता, यही फॉर्म रहता, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू कॉस क्यू थीटा, पावर अगर भिन्न भिन्न हो, पावर एक से अधिक हो और भिन्न भिन्न हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बाबू, मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 90 डिग्री पर होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर होता है, और मिनिमम वैल्यू थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। अगर मैक्सिमम मान पूछता है, दोनों प्लस के रूप में हो, दोनों प्लस के रूप में हो, और मैक्सिमम वैल्यू पूछता हो तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखकर, थीटा बराबर 90 डिग्री रखकर
हल करेंगे, जो मान आएगा उसका मैक्सिमम मान होगा। मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो थीटा बराबर 45 डिग्री रख देंगे, मिनिमम मान ज्ञात हो जाएगा। पावर भी न्यूनतम, और बीच में प्लस होता, बीच में प्लस होता या माइनस होता, बीच में प्लस होता, बीच में माइनस होता, मान में अंतर नहीं पड़ता है। माइनस हो तो चाहे प्लस हो तो मान में अंतर नहीं पड़ता है। या बाबू ऐसा फॉर्म में जब भी हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एक होता है, ऑलवेज एक होता है, ऑलवेज एक होता है। आप 90 डिग्री इसमें भी रखोगे ना तो एक ही आएगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए 45 डिग्री रखकर हल करना होगा। मिनिमम मान के लिए 45 डिग्री थीटा के स्थान पर रखकर हल कर लेंगे, जो प्राप्त होगा वो मिनिमम मान होगा। नोट डाउन कीजिए जल्दी, नोट डाउन कीजिए बाबू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ना, बार बार जो वीडियो डालेंगे आपके पास पहले पहुंचेगा। और वीडियो देखिए, ध्यान दीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो नॉलेज होगी। बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस करते रहे। जो भी क्वेश्चन आता है उस टाइप पर जो भी क्वेश्चन आता है कम से कम एक टाइप पर 10 क्वेश्चन, एक टाइप पर 10 क्वेश्चन बनाएंगे। बनाने से एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस होने के बाद वो क्वेश्चन भूलते नहीं है, वो ध्यान में रखता है हमेशा हमेशा। नोट डाउन कीजिए और आगे बताइए। नोट डाउन कीजिए और आगे बतानी है। एक वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, 3-4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जब तक याद नहीं होता है वीडियो तब तक छोड़ेंगे नहीं, हमेशा पढ़ते रहेंगे, हमेशा। घबराएंगे नहीं, सब हो जाएगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, पहला दिए थे आपको एक प्रश्न है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। पहला प्रश्न है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इसका अगर मैक्सिमम मान पूछता है, मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है आपका, तो रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया जाता है। तो a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये दोनों ऐड करेंगे तो 25। इसका आंसर, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5। मिनिमम वैल्यू अगर पूछता है तो मैक्सिमम वैल्यू में माइनस पहले लगा के आंसर लिख देंगे। मैक्सिमम वैल्यू में माइनस लगाकर लिख देंगे, वही उनका मिनिमम वैल्यू होगा। इस फर्क में एक कोई लड़का बोल सकता है कि सर यहाँ माइनस हो, तो भी बता देते हैं आपको 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू
तो रूट अंडर ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर 3 3 जा 9 4 4 जा 16 ऐड करें 25 स्क्वायर में 5 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू भी आपका -5 होगा। मैक्सिमम वैल्यू निकल गया था, मिनिमम वैल्यू पूछता है तो माइनस लगा कर लिख देंगे आंसर। ठीक है, जिस फॉर्म में आएगा तो आप बना लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन है, इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा। a sin स्क्वायर थीटा और b cos स्क्वायर थीटा, यहाँ होगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपका पूछता है, तो इसमें बड़ा कौन है 4 है, 4 छोटा कौन है 3, मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू बाबू 4 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा। कहिएगा तो इसका लॉन्ग मेथड ही बता देंगे हम। आइए एक बार बताते हैं। 4 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में हो और मैक्सिमम वैल्यू पूछता हो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछता हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछता हो ना, तो ये तो संख्यात्मक मान है, ये कांस्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम में कभी नहीं बदलता है, ये जेव करते हुए आता है। प्लस इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 ना, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 4, तो जोड़ेंगे तो कितना 8 हो जाएगा। ये तो जेव करते होता है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, मिनिमम वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस फॉर्म में भी होगा, तो वैसे ही करेंगे। जैसे बोल दिया sin थीटा आप प्लस 7, इसका अगर मैक्स वैल्यू पूछता है, अगर मैक्स वैल्यू sin थीटा का मैक्स वैल्यू 1 होता है, 7 ऐड करके 8 होता है। इसी का अगर मिनिमम वैल्यू आपका पूछता है, मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। ये 7 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू 6, मैक्सिमम वैल्यू 8। संख्यात्मक मान ऐड करेंगे, ऐड होगा तो ऐड करेंगे, सबसे ये मान कभी नहीं बदलता है, या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो ज्यों का त्यों रहता है, वह ज्यों का त्यों रहता है, वह ज्यों का त्यों रहता है। आइए, अगर 4 tan थीटा प्लस 9 cos थीटा, 9 cot थीटा, cos नहीं cot विपरीत रूप में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है, इनवर्स फॉर्म है, और मैक्सिमम वैल्यू पूछता हो तो अपरिभाषित होता है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछता ही नहीं है, अगर पूछता है तो अपरिभाषित आते हैं। मिनिमम वैल्यू अगर बाबू इसका होता है, मिनिमम वैल्यू 2 into रूट अंडर ए बी, ए कितना है 4, बी कितना है, तो ये मल्टीप्लाई कर 36, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 6, मल्टीप्लाई कर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा वैसे बनाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू अपर है, मिनिमम वैल्यू 12, मैक्सिमम वैल्यू अपर है, मिनिमम वैल्यू 12। बाबू अगर ऐसे फॉर्म में हो, इंटरचेंज फॉर्म में हो, तो आप तो जानते ही हैं इंटरचेंज फॉर्म में तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन बाबू अगर ये पूछ देता है इंटरचेंज फॉर्म में हो, इंटरचेंज फॉर्म में हो, अगर ये रहता अगर 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा, बाबू अगर ऐसे रहता है 4 sec स्क्वायर थीटा और 9 cosec स्क्वायर थीटा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जाम में तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मान अपरिभाषित होता है।
लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछता है अगर मिनिमम वैल्यू, तो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी दोनों का होल स्क्वायर। रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 5, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25। इट इज आज यहीं तक बाबू, आप नोट डाउन कर लो ये सब, आज यहीं तक आप नोट डाउन कर लो। कल इससे आगे आपको एग्जाम्पल और देंगे, समझाएंगे, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू, नमस्कार।